हेलो एवरीवन, आज अकाउंटिंग क्वेश्चन हमें ख़त्म करना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पहले वो हम लोग कंसीडर करते हैं, देखते हैं, और फिर एक दो क्वेश्चन करके अपना ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट जो हैं वो देखेंगे। पहला जो है हमारे पास वो है एक्सपेंस का पॉइंट। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है इनकम का, और फिर बेटा हमें लास्ट में देखना है यहाँ पर इंटरेस्ट। ठीक है, आवाज़ नहीं भाई प्लीज़। अब एक्सपेंस हमारे यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आउटस्टैंडिंग, और बेटा एक होता है हमारे पास प्रीपेड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो अभी तक हमने पे नहीं करा। बात समझ में आई? एक्सपेंस जो अभी तक हमने पे नहीं करा वो कौन सा एक्सपेंस है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नॉट येट पेड या नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट तक अगर हमने ऐसा कोई एक्सपेंस पे नहीं करा तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाता है। तो बेटा ये मेरे लिए लायबिलिटी हुई। हाँ जी, क्या हुई? लायबिलिटी। तो एक तो हम लोग लायबिलिटी में, हाँ जी, एक तो हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी में इसको ऐड करेंगे अलग से कॉलम डालकर। बात क्लियर? और दूसरा कहाँ पर आएगा? ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में क्या होगा? माइनस। दूसरा बेटा हमारा एक्सपेंस है तो कैपिटल में क्या होगा? माइनस। एक और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये हमारा कौन सा मंथ चल रहा है? अभी अगस्त का मंथ चल रहा है। 31 अगस्त को मुझे सैलरी पे करनी है। एक्सपेंस का नाम मान लो सैलरी है, ठीक है। 31 अगस्त तक मुझे सैलरी पे करनी है, बट मैंने सैलरी पे नहीं करी। अभी हम लोग जो अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे हैं वो कब का बना रहे हैं? अगस्त के मंथ का बना रहे हैं। कौन से मंथ का? अगस्त के मंथ का। अब अगस्त के मंथ का जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं बेटा यहाँ पर, उसमें मुझे आप ये बताओ कि जो ये सैलरी जो मैंने पे नहीं करी वो अगस्त के महीने की तो है ना? कौन से महीने की है? तो ये मेरा एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ। तो खर्चा है तो कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा? माइनस। दूसरा मैं कैश में से माइनस करता हूँ, बट यहाँ कैश में से माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मैंने पे नहीं करा। ये मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से हम लोग क्या करेंगे? लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, अलग से कॉलम लिख करेंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ है? अगस्त के महीने में मैंने क्या करा? अगस्त के महीने की सैलरी तो दी है, साथ साथ मैंने सितंबर के मंथ की भी सैलरी दे दी। अब सितंबर के महीने में जब हम आएंगे तो क्या मुझे कोई पैसा देना है? नहीं, बट मुझे सर्विस मिलेगी। तो बेटा ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? एसेट है। क्या बेटा हमारे लिए? एसेट। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एसेट के अंदर अलग से कॉलम लिखेंगे प्रीपेड का और उसमें ऐड कर देंगे। बात क्लियर है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस इस महीने का है या अगले महीने का है? कौन से महीने का है? नहीं, करंट मंथ का थोड़ा ना है। मैंने सैलरी कौन से महीने की पे करी है? अगले महीने की पे करी है बेटा। इस महीने मेरे पास इस महीने कैश कम हुआ है, लेकिन ये मेरा एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सितंबर के महीने का एक्सपेंस है वो। तो कैपिटल में से हम लोग माइनस कब करेंगे? सितंबर के महीने में माइनस करेंगे। अगस्त में हम लोग ये कहाँ से माइनस करेंगे बेटा? एसेट में ही हम लोग कैश में से माइनस कर देंगे। बात क्लियर? तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में ही आएगा 2 जगह। एक तो कैश में से माइनस हो जाएगा, दूसरा बेटा प्रीपेड का अलग से कॉलम लिखेंगे हम लोग और उसके अंदर प्लस कर देंगे। कोई डाउट? इनकम की बात करें तो हमारे पास इनकम 2 टाइप की होती है। एक तो होती है एक्रूड इनकम और एक होती है बेटा हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
एग्जाम्पल आप इनकम का मान लो रेंट, अगस्त के महीने का रेंट मुझे नहीं मिला, यहाँ पर मैं लैंडलॉर्ड हूँ तो मैंने अपनी जो प्रेमाइसेस है वो रेंट पे दी हुई है, तो मुझे अगस्त के महीने का रेंट यहाँ पर नहीं मिला, मिलेगा यानी कि मुझे, तो इसलिए एक्रूड इनकम जो है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट। क्या बन जाएगा बेटा, एसेट। तो हम एसेट में प्लस करेंगे अलग से कॉलम डालकर एक्रूड इनकम का। कोई डाउट यहाँ पे? दूसरा कहाँ पे आएगा बेटा, मुझे बस ये बताओ कि ये जो एक्रूड इनकम है जो मुझे नहीं मिली, ये कौन से महीने की इनकम है, करंट मंथ की है ना, अगस्त के महीने की है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैपिटल में इसको प्लस करना पड़ेगा। भाई बात समझ में आई? ठीक है, एक ये एसी बन गया बेटा, बात क्लियर है? पहला तो हम लोग एसेट के अंदर प्लस करेंगे एक्रूड इनकम को, दूसरा कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैपिटल में ऐड क्यों होगा, क्योंकि ये हमारी करंट मंथ की इनकम है। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि अगस्त के महीने में मुझे सितंबर के महीने का भी रेंट मिल गया, बात क्लियर? तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी हुई। क्या हुई मेरे लिए? क्यों बेटा लाइबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि सितंबर के महीने मुझे पैसा नहीं मिलेगा बट मुझे सर्विस देनी पड़ेगी, उधारी है मेरी। लाइबिलिटी हमेशा कैश की नहीं होती, लाइबिलिटी सर्विस देने की भी होती है। अगर मुझे कोई भी चीज़ देनी है जो मैंने टाइम से नहीं दी, वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी, चाहे वो कैश हो चाहे सर्विस हो। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, क्या था बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने सर्विस ले लिया बट मैंने अभी तक उसका पैसा नहीं दिया, तो लाइबिलिटी बन गया मेरे लिए। क्या बन गया मेरे लिए? लाइबिलिटी। ऐसे रिसीव्ड इन एडवांस क्या है बेटा, कि मुझे इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव हो गई, तो मैंने पैसा तो अभी ले लिया बट मैंने अभी तक उसको सर्विस नहीं दिया, तो सर्विस देनी है ना मुझे, तो इसलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में मेरे लिए क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी बन जाएगी। प्रीपेड और एक्रूड ये दोनों एसेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ रिसीव होना होगा अभी। जैसे प्रीपेड के अंदर क्या है कि मैंने पहले से तो अपना एक्सपेंस पे कर दिया लेकिन मुझे अभी तक सर्विस नहीं मिली, तो सर्विस मुझे मिलेगी, तो इसलिए मेरे लिए क्या बन जाएगा? ये एसेट। ऐसी एक्रूड इनकम के में क्या होगा कि मैंने अपनी सर्विसेज दे दी है बट मैंने अभी तक, मतलब मुझको अभी तक पैसा उसका रिसीव नहीं हुआ, तो मुझे रिसीव होगा बाद में जाकर, तो इसलिए एक्रूड इनकम मेरे लिए क्या है बेटा? एसेट है। अगर कोई भी चीज़ रिसीव होनी है तो एसेट है, अगर कोई भी चीज़ मुझे देनी है तो वो क्या है? मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहली बात ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, अलग से कॉलम डाल के लिखेंगे इसको। और दूसरा बेटा कहाँ पे आएगा? क्या ये कैपिटल में ऐड होगा? जल्दी बताओ। कैपिटल में ऐड नहीं होगा, क्यों? बिकॉज ये करंट मंथ की इनकम नहीं है, सितंबर मंथ की है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, एसेट में कैश में प्लस कर दूंगा बेटा। पैसा आया मेरे पास, मेरे पास क्या रिसीव हुआ है? कैश रिसीव हुआ है ना, कैश इंक्रीज हुआ है मेरा, तो इसलिए मैं यहाँ पर कैश में प्लस कर दूंगा। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अब इंटरेस्ट का पॉइंट देखो। इंटरेस्ट मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? कैपिटल पे इंटरेस्ट। कैपिटल कौन लेता है? बिजनेस लेता है। किससे? ओनर से। तो यानी कि मैंने उधार, मैं सपोज बिजनेस, तो बिजनेस ने उधार लिया है ओनर से, तो इंटरेस्ट कौन देगा ये बताओ? जो उधार लेता है या जो उधार देता है? जो उधार लेता है उसको इंटरेस्ट देना होता है ना। तो बिजनेस ने यहाँ पे उधार लिया है ओनर से, तो इसलिए बिजनेस जो है वो ओनर को इंटरेस्ट देगा कैपिटल पे। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहली बात हमारे लिए एक्सपेंस होती है। अगर ये एक्सपेंस है तो मुझे कैपिटल में क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या मैं इसको कैश में देता हूं? नहीं, मैं यहाँ पे कैश में पे नहीं करता। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ओनर की कैपिटल में प्लस कर देता हूं, यानी कि ओनर की कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर दूंगा मैं। अगर मुझे 1 लाख रुपए देने थे ओनर को और 10% का इंटरेस्ट है 10,000 रुपये, तो मैं अब ओनर को 1,10,000 रुपये दूंगा, अपनी लाइबिलिटी बढ़ा लूंगा। मैं उसको कैश में नहीं दूंगा, क्या करूंगा? अपनी लाइबिलिटी
इंक्रीज कर लूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर कैपिटल में इसको प्लस करूंगा। तो ये दो देखो, ये पॉइंट ऐसा इंटरेस्ट इन कैपिटल का जो कैपिटल में ही प्लस भी होगा और कैपिटल में ही माइनस होगा। बात क्लियर? दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन करता है ये बताओ? ड्राइंग्स कौन करता है? ओनर। तो ओनर ने बिजनेस से पैसे लिए पर्सनल यूज के लिए, उस पैसे पे ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। तो यानी कि बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम हुई। क्या हुई हमारे लिए? इनकम। अब अगर इनकम है तो मुझे यहां पर कैपिटल को अपनी बढ़ानी पड़ेगी, कैपिटल इंक्रीज करूंगा। और दूसरी बात बताओ क्या होगी? दूसरा क्या होगा बेटा? क्या मुझे यहां पर ओनर मेरा कैश में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा क्या? नहीं। ओनर क्या बोलेगा कि कैपिटल तेरे पास पड़ी तो है ना मेरी, उसमें से माइनस कर दे। तो इसलिए हम लोग कैपिटल में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ ये दो ही पॉइंट ऐसे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में क्या होगा? माइनस होगा। भाई बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं। ठीक है, तो बेटा ये हमारे कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बड़े आराम से कर सकते हो इसकी। ठीक है, तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था? मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे मेरे ख्याल से, है ना? 1 2 3 4 और 5 आपको मैंने यहाँ पे कराया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं भाई। एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन का। वही बेटा, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अपने पास पहला पॉइंट क्या है? से क्वेश्चन 7 का, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 50,000 रुपये हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम लोग एसेट के अंदर एक तो कैश में 50,000 प्लस कर देंगे, कैश इंक्रीज होगा बेटा हमारा। और दूसरा क्या इंक्रीज होगा? कैपिटल इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? कैश और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा हमारा। कोई डाउट है तो समझ लेना, पूछ लेना भाई। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछ लेना आप। सेकंड क्या है बेटा? सैलरीज पेड। हमने सैलरी पे कितनी करी है? 2,000 रुपये। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे सैलरी पेड 2,000 रुपीज़। तो भाई इससे मेरा कैश कम हो जाएगा बेटा 2,000 रुपये, है ना? कैश कम हो गया और साथ साथ भाई एक्सपेंस है मेरा, तो मैं कैपिटल भी यहाँ पे कम कर दूंगा। ठीक है, देखो मैं न्यू इक्वेशन नहीं बना रहा, वो आप घर पे अपना बनाते रहना, लाइन छोड़ देना। ठीक है, 2 लाइन का स्पेस छोड़ देना, फिर थर्ड पॉइंट करना। न्यू इक्वेशन जो है वो आप घर पे कर लेना। थर्ड बेटा, वेजेस आउटस्टैंडिंग हमारा कितने का है? 200 रुपये का आउटस्टैंडिंग वेजेस है, यानी कि वेजेस हमने पे नहीं करा ऑन टाइम, तो इसलिए मेरी ये लाइबिलिटी बन गई। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वेजेस मत लिखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिकॉज आगे क्या पता कोई और भी एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग कितने रुपए था बेटा? 200 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। साथ साथ ये हमारा एक्सपेंस भी होगा, तो इसलिए कैपिटल में 200 रुपये माइनस कर देंगे। कैश में कुछ भी नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ड्यू है, बट अभी तक हमने पे नहीं करा। कितने रुपए? 100 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे?
ये भी मेरा कौन सा पॉइंट हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पॉइंट है बेटा। ये भी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट हमें देना है बेटा, अभी तक हमने नहीं दिया। तो सेम हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 रुपये ऐड करना है और कैपिटल में 100 रुपये माइनस करना है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, रेंट पेड इन एडवांस, 150 रुपये हमने रेंट को एडवांस में पे कर दिया। तो बेटा ये प्रीपेड हुआ ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट के अंदर प्रीपेड का एक अलग से कॉलम डालेंगे और यहाँ पर 150 रुपये माइनस ऐड कर देंगे प्रीपेड में, 150 रुपीज़, बिकॉज एसेट है बेटा मेरा। ये क्या है, मेरा एसेट। मैंने एडवांस में पे कर दिया बट मुझे अभी तक सर्विस नहीं मिली, तो इसलिए मेरा ये है एसेट। दूसरा क्या होगा, कैश में से माइनस हो जाएगा बेटा, मेरा अभी तो पैसा गया है ना, मेरा अभी क्या डिक्रीज हुआ है, कैश कम हुआ है मेरा, क्योंकि मैंने एडवांस में पे करा है, तो अभी मेरे लिए कैश कम हो गया, इसलिए कैश में से माइनस करेंगे। दूसरा ये मेरा एसेट क्रिएट हो जाएगा एक नया, तो इसलिए एसेट के अंदर हम लोग ऐड करके प्रीपेड लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, और 150 रुपये ऐड कर देंगे। लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं होगा, कैपिटल में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, प्रीपेड, क्या था, रेंट, प्रीपेड रेंट। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। सीरियल नंबर पर्टिकुलर एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। हमने स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज कितना, 1 लाख रुपीज, तो क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो एसेट के अंदर हम तो एक कैश कॉलम लिख देंगे 1 लाख रुपए, और कहाँ पे ऐड होगा, कैपिटल में 1 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, हमने गुड्स परचेज करे, कैश में 20,000 के थे और उधार में कितने के थे, 30,000 के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट, कैश में और क्रेडिट में दोनों में हमने सामान खरीदा है। तो मेरे पास यहाँ पे एक तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक कितने से इंक्रीज होगा, 20 प्लस 30 कितना हुआ, 50। तो 50,000 रुपये से हम लोग अपना स्टॉक इंक्रीज कर लेंगे। कैश कितना कम होगा, 20,000 रुपये कैश कम हो जाएगा भाई हमारा, तो कैश हम लोग 20,000 रुपये कम कर देंगे यहाँ पर। और लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा, किस नाम से, क्रेडिटर के नाम से। कितने रुपए बेटा, 30,000 रुपये। कैपिटल में क्या आएगा, 0। समझ में आई बात? मेरी उधारी इंक्रीज हो जाएगी ना, मैंने 30,000 का सामान उधार में खरीदा है, तो 30,000 लाइबिलिटी में आ जाएगा क्रेडिटर के नाम से। 20,000 हमने कैश में खरीदा है, तो 20,000 मैं कैश में माइनस कर दूंगा। टोटल सामान कितना खरीदा, 50, वो 50 मैं स्टॉक में प्लस कर दूंगा। मिस्टेक में करता हूँ इस पॉइंट में, ठीक है। चाहो तो अलग अलग भी कर लेना, चाहे अगर आपको दिक्कत आए एक ही पॉइंट में करना, अलग अलग भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट मिस्टेक मत करना। पॉइंट नंबर सी के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है। पॉइंट नंबर सी जो है उसमें हमने गुड्स बेचे हैं कैश में,
जिसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है 10,000, सेल वैल्यू नहीं गिवन, कॉस्ट वैल्यू गिवन है 10,000। हमने उधार में कितने के बेचे 15,000 की कॉस्ट वैल्यू गिवन है, और दोनों को हमने 20% के प्रॉफिट में बेचा है। कितने के परसेंट के प्रॉफिट में 20। तो भाई समझना आप, मैंने यहाँ पे सेल करा है कैश में भी और क्रेडिट में भी। कैश में भी बेचा है मैंने सामान और उधार में भी बेचा है। कैश में मैंने 10,000 का बेचा है, क्रेडिट में 15,000 का बेचा है। ये जो 10 और 15 मुझे क्या गिवन है, कॉस्ट वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है बेटा, कॉस्ट वैल्यू। इसमें मैं 20% का क्या करूंगा, प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। तो कितना आएगा, कैश में 2,000 रुपये और क्रेडिट में कितना आएगा 3,000 रुपये। ठीक है, ऐड करने के बाद तो बेटा 12,000 मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, सेल वैल्यू आ गई, और क्रेडिट में कितने की आ गई 18,000 की सेल वैल्यू आ गई। थर्ड पॉइंट यहां पे लिखेंगे और समझना ढंग से पहले, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट। हमने दोनों पे ही सामान बेचा है। मुझे बस यहां पे ये बताओ कि मेरा स्टॉक कितने से कम होगा, मेरे पास से गुड्स कितने के जा रहे हैं। हाँ जी, टोटल 25,000 रुपए के जा रहे हैं। 10,000 रुपए के कैश वाले, 15,000 रुपए के क्रेडिट वाले। 25,000 की गुड्स मेरे पास से जा रहे हैं, तो 25,000 रुपए मैं स्टॉक पे माइनस कर दूंगा, कोई दिक्कत। मेरे पास कैश कितना रिसीव होगा 12,000 रुपए, जितने का मैंने सामान बेचा, तो कैश में 12,000 रुपए ऐड हो जाएगा। मैंने उधार में कितने का बेचा है 18,000 का, तो भाई ये मेरा डेटर होता है कि नहीं होता, तो डेटर में हम लोग 18,000 रुपये ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत। और प्रॉफिट कितने का हुआ भाई मेरा 5,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। वो प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा कैपिटल में प्लस कर दूंगा। समझ में आई बात, थोड़ी सी आई, पूरी क्यों नहीं आई, क्या दिक्कत है मुझे बता। डेटर में कोई दिक्कत ही नहीं है। तूने उधार में सामान कितने का बेचा 15,000 वाला सामान 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि 18,000 रुपए में बेचा है ना। तो देखो डेटर से कितना पैसा मिलेगा 18 मिलेगा ना, तो फिर 18 लिखा है हमने यहाँ पर। कैश देखो कितना मिल गया 12। तेरे पास से सामान कितने का गया टोटल 25 का गया सामान, 10 का कैश का, 15,000 का उधार का, तो टोटल सामान कितने का गया तेरा 25 का। और देखो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई 5, 2,000 कैश वाला प्रॉफिट, 3,000 उधार वाला प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट है बेटा हमने सैलरी कितनी पे करी है 8,000, पेड सैलरीज 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपये हम लोग कैश में माइनस करेंगे और 8,000 रुपये हम लोग कैपिटल में से माइनस करेंगे, बाकी जगह क्या आ जाएगा 0। कोई डाउट यहां पे, क्लियर है पॉइंट। चलो भाई देखो, बाकी सारे पॉइंट मैं करूंगा आप लोगों को ना, परसों की एक क्लास और दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगा, 15 और 16। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग अपना जर्नल स्टार्ट करेंगे टीटीएस में। ठीक है, टीटीएस में ही हम लोग 8 to 9 अपनी जर्नल स्टार्ट करेंगे। लेकिन भाई परसों की क्लास में अगर आप लोग, और खासकर जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस नहीं करके लाए, तो फिर मैं एंट्री नहीं देने दूंगा क्लास में। आप ये समझ लेना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया है 14 कराया है, 3 क्वेश्चन कराए हैं। तो टोटल 11 क्वेश्चन जो है वो आपको घर से करके लाने हैं प्रैक्टिस परसों तक। परसों डेट क्या है हमारी 29 तारीख तक, और 29/8/2024 तक ये 11 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करके लाओगे तो आपको चैप्टर में क्लैरिटी होगी। 17 से लेकर 26 तक, अरे आवाज से कर रहा है भाई, 17 से लेके 26 तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, उसकी वीडियो भी है हमारे पास, वो
वो आप दोबारा से अगर देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। मेन क्वेश्चंस बेटा ये सारे के सारे यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करें। कोई दिक्कत? तो बाकी 11 क्वेश्चंस जो हैं वो आप परसों मुझे दिखा देना, और कोई भी डाउट आएगा फिर वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।